इधर दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक आज आयोजित की गई, जहां नगर निगम से जुड़े कई बड़े मुद्दों और आगामी बजट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और बजट को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव सामने रखे। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल खान पर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों को लेकर भी सियासत काफी गर्मा गई है। इन सभी मुद्दों पर एमसीडी नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने न्यूज टीवी इंडिया के विशेष संवाददाता अभिषेक आनंद से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमसीडी आरोपी अंकुश नारंग ने सर आज तरीके से बजट को लेकर के आपने पूरा बिल्कुल सामने रखा है। किस तरीके से पूरा मामला है, क्या कुछ आपके मेन पॉइंटर्स कौन से हैं आपके जो दिल्ली में समस्याएं चल रही है उसको लेकर? देखिए, आज नेता विपक्ष का संबोधन था, इस बजट की समीक्षा थी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बजट जनहित की प्राथमिकताओं के मापदंड पर बिल्कुल विफल था। एमसीडी की जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना, स्वच्छता। एमसीडी की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। एमसीडी की मूलभूत जिम्मेदारी अच्छा स्वास्थ्य देना। एमसीडी की जिम्मेदारी आवारा पशुओं, जानवरों को कंट्रोल में रखना। लेकिन एमसीडी ने इस पर बजट तो दिया नहीं, इन्होंने बजट कुछ और आंकड़ों पे ही दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि आंकड़ों को दिखाना या फिर जो प्राथमिकता है उनको पीछे रख के दूसरी जगह बजट देना, मुझे लगता है ऐसे बजट के अंदर संशोधन होना चाहिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी में आया तो मैंने कहा कि संशोधन करो इस बजट के अंदर, इस बजट के अंदर संशोधन होना चाहिए और पूर्ण तरीके से मुझे लगता है कि जनहित प्राथमिकताओं को देखते हुए, ना कि नजरअंदाज करते हुए, देखते हुए बजट बनाना चाहिए और उसे हाउस में रखना चाहिए। सर लगातार आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। आज स्टैंडिंग कमेटी में आपने पॉल्यूशन को लेकर के बातचीत की है, किस तरीके से पूरा देखते हैं? देखिए, मुझे लगा कि ये पॉल्यूशन में सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी नौकरी ना चली जाए। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की, लेकिन हर एक एंगल पे भाजपा की 4 इंजन की सरकार विफल हुई है। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने अपना 1/3 भी पिछले वर्ष का बजट पॉल्यूशन पे इस्तेमाल ही नहीं करा, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि पॉल्यूशन के लिए क्या स्टेप्स उठाने। वो तो स्टेप्स जो उठाने थे उन्होंने खत्म हो गए इस समय तक, बात समझे। और अब फिर से 5,000 करोड़ एक ही हेड में डाल देना, जिसमें आपका 16,000 करोड़ टोटल बजट है और उनसे 5,000 करोड़ आप उसके अंदर डाल रहे हो, शर्म की बात है। आपकी दिल्ली सरकार भाजपा की है, एमसीडी भाजपा की है, केंद्र सरकार भाजपा की है। तो जब भाजपा के पास सब कुछ है तो आपको तो बजट बढ़वा के ले आना चाहिए। आपको तो इस साल ऐतिहासिक बजट देना चाहिए था। पहली बार ऐसा दिल्ली के अंदर हुआ है, पहली बार ऐसा दिल्ली के अंदर हुआ है कि केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली के अंदर भी भाजपा है और एमसीडी के अंदर भी भाजपा है। तो इस बार तो ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश करना चाहिए था कि देखो हमारी 4 इंजन की सरकार है और हमने चारों इंजन अब तुरंत प्रभाव से काम करेंगे और एमसीडी को दिल्ली के लिए हम जनहित में काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपने वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया दिल्ली की शिक्षा को, आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया जो साफ सफाई पे पैसा लगना था, जो स्वच्छता पे पैसा लगना था। इसके अलावा आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि जो स्वास्थ्य पे पैसा लगना था, एक तरफ आप वो पैसा भी नहीं खर्च पा रहे, दूसरी तरफ आप इन सबको जो जनहित की प्राथमिकता है उनको भी आप नजरअंदाज कर। सर इससे हटके एक सवाल है, जिस तरीके से कल क्रिसमस था तो उसको लेकर के जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज पे, संजीव झा पे जो केसेस जो हुए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक तरफ चर्च में जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो क्रिसमस में जो गुंडागर्दी जो हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो आप देखते हो कि लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज वाली जो टोपियां पहनी होती हैं वो खींच के उतार दी जाती है, लेकिन उन पे कोई एफआईआर नहीं होती। इनके बड़े बड़े प्रचारक सेंटा क्लॉज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन पे एफआईआर नहीं होती। सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने सेंटा क्लॉज के माध्यम से जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, प्रदूषण की समस्या इस समय, उसको उजागर कर दिया था और दिल्ली सरकार की नाकामी दर्शा दी थी। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनका राजनीतिकरण हो चुका है और राजनीतिकरण के माध्यम से ये हर एक उस व्यक्ति पे एफआईआर करवा देते हैं, रेड बढ़वा देते हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है।
तो वही सौरभ भारद्वाज जी के साथ हुए, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हुए, क्योंकि उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीके से इनकी नाकामी उजागर की जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तो हमारे साथ हैं एमसीडी लोग के अंकुश नायक, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी को लेकर के इसके आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है। अभिषेक आनंद, न्यूज़ टीवी, इंडिया।